Subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. मकबूजा कश्मीर बन के रहेगा पाकिस्तान। भारत तो कभी भी इस बात को तस्लीम नहीं करेगा। दो न्यूक्लियर पावर्स हैं, दे आर स्टैंडिंग आई वॉल टू आई वॉल। और अभी आप इंडिया से G20 में इंडिया इज ट्राइंग टू होल्ड अ कॉन्फ्रेंस जम्मू एंड कश्मीर में। आप इमेजिन करें सऊदी अरब भीख दे दे, हमें डॉलर जो है चाइना से आ जाए, हमें IMF से कर्जा मिल जाए। भाई कर्जों पे कौन सा मुल्क चलता है? सब कह रहे हैं कि जो स्पिरिट है वो अलाइव है, जो जज्बा है वो अलाइव है। थोड़ा सा सर हमें अंडरस्टैंड मैं करना चाहती हूँ कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ब्लाइंड है। मिसाल के तौर पर अभी रूस जिसके साथ अमेरिका और यूरोप बरसरे पेकार हैं, वहां से सैंक्शंस के बावजूद हिंदुस्तान ने तेल लेना शुरू कर दिया। लेकिन बदकिस्मती हम ये देखते हैं कि जब एजाज चौधरी साहब ने भी निशानदेही की कि UAE के अंदर कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें भारत को खुसूसी स्टेटस दे के बुलाया जाता है, जानकर ब्लाइंडेड एक्ट करती है, लेकिन दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। जी मेरे ख्याल में जो इस वक्त बैनुल अक़वामी सियासत है उसमें अमेरिका के लिए सबसे बड़ा हदफ ये है कि वो किसी तरीके से उभरते हुए चीन को रोक सके, और इस सिलसिले में उसने हिंदुस्तान को अपना साथी और हलीफ बनाया है। अब ऐसे में हिंदुस्तान की तरफ से बहुत सारी ऐसी बातें जो अमेरिका को पसंद नहीं आ रही होंगी वो बर्दाश्त कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अभी रूस जिसके साथ अमेरिका और यूरोप बरसरे पेकार हैं, वहां से सैंक्शंस के बावजूद हिंदुस्तान ने तेल लेना शुरू कर दिया, तो भी अमेरिका ने उसको कोई खास नहीं कहा। उन्होंने उनको कंडेम भी नहीं किया रशियन इन्वेजन को, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, इसलिए क्योंकि उनका ये ख्याल है कि हिंदुस्तान जो है इस वक्त चीन को रोकने के लिए हमारा साथी बना रहे तो बेहतर है। इसी तरह और भी बहुत सारी ताकतें हैं जो अपने अपने मकासद के लिए, खुसूसन जो कमर्शियल उनके हैं, जो तजारत के हवाले से और सरमायाकारी के हवाले से अमेरिका हिंदुस्तान की एक बड़ी इकोनॉमी है, बड़ा इक्तिसाद है, उस वजह से भी ये सारे जो हैं वो हिंदुस्तान को यानी जिस पे कहते हैं दबाव नहीं डालते। अब ये चीज़ मोदी सरकार भी देख रही है, वो भी देख रही है कि अगर ऐसे में उन्होंने कैलकुलेट भी किया था कि जब वो 2014 में आए थे तो उनके उस वक्त भी उनके मैनिफेस्टो में था कि हम ये 370 खत्म कर देंगे आर्टिकल, लेकिन उन्होंने किया नहीं। मेरे ख्याल में वो इंतजार कर रहे थे कि जब तक ये ऐसी सूरत हाल ना बन जाए कि अमेरिका और ये सारी ताकतें हिंदुस्तान के साथ एक लिहाज से उनके उस ऑब्जेक्टिव की वजह से मजबूर हो जाएं, उसने ऐसे में वो कदम उठाया ताकि कोई बंदा आवाज़ उठा ना सके। और वाकई उसकी बात सही साबित हुई कि आपने देखा कि इवन UAE ने जब OIC की कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने भी उनकी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर खातून को बुला लिया। तो आहिस्ता आहिस्ता हमने ये देखा कि हिंदुस्तान के जो हौसले हैं वो अमेरिका के इस टिल्ट की वजह से बुलंद होते गए, और वो उन्होंने कश्मीर पे भी वही कर रहे हैं। और इसीलिए जब से ये हुआ है 370 का और 35A आर्टिकल्स को खत्म करने का सिलसिला, आपने देखा है कि कोई दुनिया में उसके खिलाफ आवाज नहीं उठी। दिस अ पर्टिनेंट पॉइंट, लेकिन फिर भी किस तरीके से उस्मान साहब कोई मुल्क दुनिया के तमाम जो पावर्स हैं, जो कवानीन हैं, उनसे बालातर हो के इस तरह ब्लेटेंटली वायलेशंस कर सकता है? आप बहुत अच्छा जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं, किसी इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर को वहां नहीं जाने देते, वो किसी इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट को वहां नहीं जाने देते, UN के मिशंस को वहां नहीं जाने देते, वो दुनिया को वहां जाके ऑब्जर्व ही नहीं करने देते, और सिर्फ वो पिक्चर दिखाते हैं जो वो दिखाना चाहते हैं, लेकिन दुनिया भी कोई ज्यादा इसरार करती हुई नजर नहीं आती। लेकिन बदकिस्मती हम ये देखते हैं कि जब एजाज चौधरी साहब ने भी निशानदेही की कि UAE के अंदर कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें भारत को खुसूसी स्टेटस दे के बुलाया जाता है, तो जब हमारे अपने मुसलमान मुल्क इस हवाले से एक आवाज़ नहीं बनेंगे, कम अज़ कम बाकी वेस्ट को छोड़ दें, अब इस्लामी दुनिया को भी इस हवाले से जो है वो हम पीछे देखते हैं, कोई मौसर अंदाज में आवाज़ उठाते हुए नज़र नहीं आते सिवाय 2-3 ममालिक के। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, इसको देखना पड़ेगा कि इन लोगों के मफाद भारत के साथ तिजारत के हवाले से जुड़े हुए हैं और कई इश्यूज़ के हवाले से जुड़े हुए हैं, इनको हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है, इनको कायल करने की ज़रूरत है। अब उस वक़्त आप कायल कर सकते हैं जब आप ख़ुद एक मजबूत पोजीशन के अंदर हों, आप एक अपने आप के हालात ऐसे हों कि आप एक बराबरी की सतह पर बाकी मुल्कों के साथ बात कर सकें। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि जो खुद कश्मीरी हैं वो बड़ा एक इफेक्टिव रोल अदा कर सकते हैं, जो बैरून मुल्क बैठे हुए हैं, जो यूरोप में मुकीम हैं, जो इस्लामी मुल्कों के अंदर उनकी बॉडीज़ मौजूद हैं, अमेरिका के अंदर बैठे हुए हैं,
اور ان کو زیادہ ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے, ان کو لابنگ کرنے کی ضرورت ہے ان ملکوں کے اندر کہ یورپی یونین کے اندر بات کریں, امریکہ کے اندر بات کریں, تو شاید جو ہے ان کا جو ضمیر کا جو دروازہ ہے وہ کھٹکھٹا سکیں. تو بہرحال ایک افسوسناک کی صورتحال ہے کہ بھارت کے حوالے سے بڑی درست نشاندہی کی ہے اپنا اعزاز صاحب نے کہ روس والے معاملے کے اندر آپ نے دیکھا کہ بھارت کا ایک اپنا موقف ہے, روس سے تیل. جی بالکل, آتے ہیں اس ایشو کی جانب بھی آتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو جتنا ہم نے اس ایشو کو انٹرنیشنلائز کرنا تھا وہ تو کیا, بٹ ہاؤ مچ وی کوڈ فالو اٹ ہیز لیفٹ مچ ٹو بی ڈیزائرڈ. آئی ایم ویری فرینک. اور اعزاز صاحب ہیں تو وہ ظاہر فورن سیکرٹری بھی رہے ہیں, تو یو وڈ انڈرسٹینڈ دس آل کہ جب یہ 19 اگست کی بات, یہ 5 اگست کی بات ہے 2019 میں انہوں نے یہ کیا ہے, اس سے پہلے اتنی انڈکشن آف ٹروپس انہوں نے کی ہے کشمیر کے اندر, پیراملٹری فورسز, ریگولر فورسز, RRC گنڈے, ایوری باڈی دے آر برنگنگ, اینڈ وی ور کوائٹ, وی ور ناٹ ایون کمنگ اپ کلیئرلی کہ واٹ انڈیا انٹینڈ ڈوئنگ, جبکہ ہمارے ہائی کمشنر کو انڈیا میں پتہ ہونا چاہیے تھا کہ انڈیا از گوئنگ ٹو ریووک 370 and 35A, اور وہ ریاست جموں کشمیر پہ قبضہ کرنے کے چکر میں بیٹھا ہوا. نتھنگ ہیپن. دین آف کورس پرائم منسٹر پاکستان جو ایکس پریزیڈنٹ سے تھے انہوں نے ٹیک اپ کیا, شور مچایا, بٹ وی کوڈ ہیو ڈن مچ مور. دین ہماری کشمیر کمیٹی کدھر ہے؟ آئی ہیو نو آئیڈیا کدھر ہے اس وقت. کیا اس کو فال ہونا چاہیے تھا؟ کیا اس کو پروایکٹیو ہونا چاہیے تھا؟ نہیں ہے. اس کے بعد وہاں پرماننٹ ممبر ہمارے 15 ہیں, 5 پرماننٹ ہیں, 10 نان پرماننٹ ہیں. وی ڈڈ ناٹ اپروچ, ہماری پرماننٹ مینڈیٹ بھی وہاں پہ تھی, نتھنگ ایٹ. دے ور ناٹ ایون اپروچ کہ ہمیں یہ کریں, نان پرماننٹ کو کریں, کسی نے اپروچ نہیں کیا. اٹ ہیز ٹو بی ڈن پروایکٹیولی. برطانیہ جہاں پر یہ فنش ایجنڈا انہوں نے اسٹارٹ انفنش کیا تھا, وہاں کشمیری بھڑے پڑے ہیں, ہم اس کے لیے کچھ نہیں کر رہے. انڈیا از اے پراکسی فار امریکہ ٹو بی یوزڈ اگینسٹ پاکستان, چائنا, کوارڈ گروپ پہ وہ شامل ہیں. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے ایک نیا گروپ جو بنایا اس میں وہ شامل ہیں. وہ انڈیا کو ابھی آپ انڈیا سے G20 میں انڈیا از ٹرائنگ ٹو ہولڈ اے کانفرنس جموں کشمیر میں, آپ امیجن کریں